अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की टिप्स जो हैं बहुत ही शानदार होने वाली हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि ये सब जो हैं आपसे किचन से रिलेटेड हैं, आपके खानों को मज़े के बनाने के लिए। और बहुत से टोटके हैं जिनको इस्तेमाल करके आप वक्त भी बचा सकते हैं और अपना नाम भी बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अचार के लिए टोटका। लीमू का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें चीनी डालें, और अगर आम का अचार ख़राब होने लगे तो इसमें नमक डाल दें। इस अमल से अचार ख़राब नहीं होगा। चपातियों को डब्बे में बंद करते वक्त इसमें थोड़ी सी अदरक रख दें। चपातियाँ देर तक नरम और ताज़ा रहेंगी। उबलते हुए दूध को गिरने से बचाने के लिए दूध की देचकी के किनारों पर थोड़ा सा घी या मक्खन लगाएं, फिर दूध उबालें तो दूध छलकेगा नहीं। अगर पनीर रखे रखे सख्त हो गई हो तो एक मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोएं और पनीर को इसमें लपेट कर रख दें। पनीर नरम हो जाएगी। मच्छरों से हिफाजत का देसी टोटका। कमरों में नीम के पत्तों की धुनी से मच्छर भाग जाते हैं। खानों को पुरलिज़्त बनाएं। मंजी और मेथी हम वजन पीस कर एक चुटकी खाना पकाने के दौरान डाल दें तो खाने में लिज्जत आ जाती है। को कीड़ा लगने से बचाएं। दालों को महफूज रखने के लिए दालों के डब्बों में 6 या 7 कतरे कैस्टर ऑयल डालकर मिक्स कर लें। मछली की बू को दूर करने के लिए मछली को तलते वक्त अगर घी में थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर लें तो मछली की खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और जायका भी अच्छा आएगा। अंडे से तली चीज़ों के लिए। अंडे को जब भी फेंटें इसमें 1 चाय का चम्मच दूध और 1 चाय का चम्मच का चौथा हिस्सा बेसन शामिल करें। इस अंडे में फेंट कर तलने वाली चीज़ें बेक की हुई महसूस होती हैं और अंडा भी महफूज रहेगा। कसरत इस्तेमाल से प्लास्टिक के बर्तन और बोतलों पर दाग पड़ जाते हैं। एक बड़े टब में गर्म पानी लें, इसमें बर्तनों के हिसाब से कपड़े धोने वाला सोडा मिलाएं और बर्तन इसमें डालकर 1 घंटे के लिए रख दें, फिर साफ पानी से धो लें। बर्तन जगमगा उठेंगे। जौ का पानी पीने से गुर्दे की पथरी टूटकर निकल जाती है। चने या दाल को गलाना। अगर थोड़ा सा दूध पकते हुए सालन में डाल दें तो 15 मिनट बाद आप चेक करें तो दाल या चने गल चुके होंगे। अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कौरमे या सब्जी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो तो आधा चाय का चम्मच इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। यखनी बनाने का सही तरीका। यखनी बनाने के लिए जब गोश्त और पानी को चूल्हे पर रखें तो चूल्हे की आंच हल्की रखें। यखनी को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर उबालना नहीं चाहिए, बल्कि हल्की आंच पर पकाने से इसके ऊपर कम से कम झाग बनेगी और यखनी जायके में भी उम्दा होगी। कीमे को बदरंग होने से बचाने के लिए। कीमा चाहे गाय का हो, बकरे या मुर्गी का, पकाने के दौरान काला पड़ने लगता है। अगर कीमे को भूनने से पहले बगैर तेल के इसे पकाएं। जब कीमा पूरी तरह से गल जाए तो तेल शामिल कर लें और फिर भून लें। इससे कीमे का रंग खराब नहीं होगा। तेज़ पत्ते की चाय हाजमा को दुरुस्त करती है। इसका इस्तेमाल तेज़ाबियत और पेट दर्द को कम करता है। तेज़ पत्ता नज़ले ज़ुकाम में भी मुफीद है। सरसों का तेल कान का दर्द बहुत तकलीफ़दा होता है। सरसों का तेल इस्तेमाल कान के दर्द में इंतहाई मुफीद साबित होता है। सरसों के तेल में लौंग चलाकर ये तेल कान में डाला जाए तो कान के दर्द को बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा सिर्फ गर्म सरसों का तेल भी कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। दूध की बोतल के निप्पल में बाद औक़ात चिकनाई जम जाती है, जिसकी वजह से इन्हें दूध पीने में दुश्वारी होती है। निप्पल में 2 चुटकी नमक डालकर 10 मिनट के लिए रख दें, फिर इसे नीम गर्म पानी से धोएं। निप्पल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। रात के वक्त मीठा सोडा गीला करके सैंडविच मेकर पर अच्छी तरह लगा दें और सुबह साफ़ कर लें। या फिर वॉशिंग पाउडर में थोड़ा सा सिरका मिलाएं और तौलिया इसमें भिगोकर सैंडविच मेकर को साफ़ कर लें। सैंडविच मेकर बिल्कुल चमक उठेगा। जमा हुआ गोश्त। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को जल्द पिघलाने के लिए इसे खूब सारा नमक वाले पानी में डाल कर रख दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने लगेगी और साथ इसका जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और गोश्त की रंगत भी तब्दील नहीं होगी। तो ये रही हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।